अस्सलामु अलैकुम वादाब। मैं आपका दोस्त आपका भाई आमिर सोहेल आज एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और दुआ करता हूँ ऊपर वाला मेरे सब दोस्तों को, भाइयों को सही सलामत रखे और खुश रखे, हमेशा खुश रखे। तो आज का जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है, डिस्क्रिप्शन में आपने थोड़ा सा पढ़ा भी होगा और मैं इस डिस्क्रिप्शन को आप लोगों के साथ तफसीलन थोड़ी सी बात करूंगा। उम्मीद करता हूं आप वीडियो एंड तक जरूर देखोगे और इस जहां पे कोई गलती हुई होगी तो नाचीज को जरूर बोलेंगे और इस नाचीज की हौसला अफजाई जरूर करोगे। जी हाँ, जैसे कि वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि क्यों हर किसी पुराने ओहदेदार या जो गांव में या जो हमारे तहसील में या जो रह चुके हैं अपने ओहदे पर, उनसे पब्लिक नाराज है। ये मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूं, ये मैं तब कह रहा हूं जब मैं लोगों के बीच में पहुंचा, लोगों के बीच में जाने की कोशिश की और लोगों से उनका दर्द सुनने की कोशिश की। जी हाँ, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये बकवास होती है, लेकिन कोशिश मेरी हमेशा यही रहती है कि मैं लोगों तक वो बात पहुंचाऊं जिसको बहुत सारे लोग अभी तक न जान सके। और मैं आज एक हकीकत पेश करना चाहता हूं और एक हकीकत आप लोगों के सामने पहुंचा रहा हूं और इस चीज से मुझे कोई डर नहीं। बहुत सारे लोग ये बात कहने में डरते हैं, पीठ पीछे तो बहुत कुछ बोल लेते हैं, लेकिन जब सामने बोलने की बात होती है तब हर इंसान ये बात कह नहीं सकता। और मैं आज ये कहूंगा जरूर, जितने भी पिछले 10 सालों में या पिछले 15 सालों में लोग रिप्रेजेंटेटिव रखे हैं, आज के टाइम में उन सब से आम इंसान कहीं ना कहीं नाराज दिख रहा है। कहीं ना कहीं उन इंसानों से आम इंसान परेशान दिख रहा है। जब मैंने इस चीज के लिए पब्लिक में जाने की कोशिश की और पब्लिक से इस चीज में पूछा तो हमसे एक अलग अलग किस्म के लोग मिले और उन लोगों के जो सवालात थे, उन सवालों के जवाब मेरे पास नहीं थे। क्योंकि आज के टाइम वो टाइम बन चुका है, आज के टाइम में हर कोई अवेयर हो चुका है और हर कोई हर चीज के बारे में जानकारी रखता है और रखना चाहता है। और कहीं ना कहीं इस टाइम के जो ओहदेदारान हैं, इस टाइम के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो इस चीज से कासिर रहते हैं। जब आम इंसान सवाल करता है तो उसको टारगेट किया जाता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है। और ये मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूं, ये मैं पब्लिक की बात सुन रहा हूं और ये भी मैं पब्लिक से सुन के आया हूं। पिछले रिसेंटली 2 महीने से कंटिन्यू में टच में इन पब्लिक हूं, हर बंदे से बात करने की कोशिश की। आपको मैं बताते चलो, कुछ टाइम पहले मैंने एक ऐलान किया था कि मैं हो सकता है या ऐलान किया था कि मैं सरपंच इलेक्शन कंटेस्ट करूंगा। लेकिन उस फील्ड में जब मैं उतरा, उस फील्ड में जब मैंने बात करने की कोशिश की और लोगों का जो रिस्पांस आता है, मैं अपनी पंचायत की बात नहीं करूंगा, मैं हर ऑल ओवर जहां तक मेरी पहुंच है, जहां तक मेरा उठना बैठना है, जहां तक मेरा भाईचारा है, जहां तक मेरी दोस्ताना है, वहां तक मैंने ये बात सुनी और वहां तक के लोगों ने यही कहा कि वक्त पे जो बन जाता है उसको फिर दोबारा आम इंसान की कोई फिक्र और गर्ज नहीं होती। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों तक ये आवाज पहुंचाना चाहता हूं जिन लोगों को आप लोग अपने बन के अपने पैर की धूल समझते हो। वक्त ऐसा भी आता है कि आप ही लोग या हम में से लोग, उम्मीद है मैं आने वाले दिनों में इलेक्शन कंटेस्ट करूं, हम में से हम ही लोग या आप ही लोग इस आम इंसान का, इस मेरे गरीब का पैर पकड़ने पे मजबूर हो जाते हो। लेकिन उसके बाद आपका जो जज्बा है, उसका पैर पकड़ने का जो जज्बा है, एक बार तो आप पैर पकड़ लेते हो, लेकिन फिर बराबर 5 साल के लिए आप उसको रुलाते हो। ये जिंदगी, ये दुनिया रहने वाली नहीं है, एक न एक दिन तो मरना है।
सबसे पहले मैं उन लोगों से ये कहूंगा कि आप ऊपर वाले के सामने क्या जवाब दोगे, और उसके बाद मैं आपको बताते चलूं कि वो लोग कैसे फिर लोगों के सामने आते हैं, कैसे फिर लोगों का मुंह दिखाते हैं। अगर एक रिप्रेजेंटेटिव अपने इलाके के, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के इंसान का फोन उठाने में सही नहीं समझता है, या अपने इलाके के एक आम इंसान की बात सुनने में जरूरी नहीं समझता है, तो उसके बनने का क्या फायदा है। मेरी ये बातें बहुत सारे लोगों को बुरी लगी होंगी, लेकिन मैंने 1 साल पहले एक पोस्ट डाला था कि मैं लीडर नहीं, मैं सियासतदान नहीं हूं, मैं लीडर हूं आवाम का। आवाम की बात करना मेरा फंडामेंटल राइट है, मेरा बुनियादी हक है, और मैं कोशिश करूंगा जहां तक हो सके आवाम की बात को मंजरे आम पे लाने की कोशिश करूंगा। अक्सर बहुत सारे लोग, जब मैं इस चीज के बारे में बात करता हूं, जब मैं इलेक्शन लड़ने की बात करता हूं, जब मैं लोगों के हक की बात करता हूं, फिर बहुत सारे लोग जाग जाते हैं और उस एक्शन में आ जाते हैं, और मैं खुश हो जाता हूं। चलो, मेरा ये कहना कहीं काम तो आया। अगर मैं नहीं कर सका तो ये इंसान कर रहा है, लेकिन मेरे गरीब का तो फायदा हो रहा है ना। लेकिन वहां पे भी अगर आप करते हो, वहां पे भी आपको दूसरे को गिराने की क्या जरूरत है। वहां पे भी मैंने अक्सर इलाकों में देखा कि एक दूसरे के साथ जो दुश्मनियां हैं वो भी इलाके का नुकसान कर रही है। और सबसे बड़ी बात मैंने देखी कि इलाकों में, जिन भी इलाकों में जो डेवलपमेंट के लिहाज से पीछे रहे हैं, वहां मैंने अक्सर देखा कि एतफाक की कमी है। एतफाक जो बहुत बड़ी ताकत है, और उस चीज को हमने बहुत पीछे छोड़ दिया है, और उस एतफाक की कमी की वजह से अक्सर इलाके मैंने देखे हैं जो बहुत पीछे रह गए हैं, जो आज भी इस मॉडर्न जमाने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को बताते चलूं कि इससे बड़ी बीमारी दुनिया में कोई है ही नहीं। ये जो एक दूसरे से रूठना, एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ रखना, जिद रखना, ये सबसे बड़ी नाकामी है इलाके की, और सबसे बड़ी नाकामी है समाज की, सोसाइटी की। और ये चीज, ये जो दुश्मनियां, आपस की दुश्मनियां, ये चीज सोसाइटी को कमजोर कर देती है और खोखला कर देती है। आप कभी भी एक बार ये सोचिए कि अगर मैं ये उंगली किसी के तरफ उठाता हूं तो 4 उंगलियां मेरी तरफ आती है। अगर किसी को इलाके के लिए दर्द हो, किसी को इलाके के लिए मोहब्बत हो, तो उस दर्द को दूसरे को घिरा कर पेश करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इलाके के, अपने इलाके के लिए, अपने पंचायत के लिए, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए हमदर्दी रखने वाले हो, ठीक है, मरहबा आपके लिए। लेकिन उस दर्द को पेश करने के लिए, उस जज्बे को पेश करने के लिए दूसरे को नीचा दिखाने की जरूरत हरगिज नहीं है। आप अपना अच्छा कीजिए, लोग आपसे खुद ब खुद मोहब्बत करते जाएंगे। लेकिन लोगों में भी मैंने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी। हकीकत जो है और सच जो है, वो सच सुनने में उनको बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और हकीकत पे चलने के लिए लोगों को बहुत ज्यादा वक्त लगता है। कहीं ना कहीं उसमें, जहां तक मेरी समझ में आया, तो मौजूदा या इससे पहले रहे हुए लोग हैं, उनकी कमजोरियां या उन्होंने जो उनके साथ सलूक किया, वो मैं अपनी पंचायत की बात नहीं, मैंने हर ब्लॉक में, मैं यूथ प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी का हूं, मैंने हर ब्लॉक में मीटिंग, हर पंचायत में मीटिंग की। हर पंचायत से यही आवाज आई, हर पंचायत से यही गुहार आई कि हमारे साथ ऐसा किया जाता है। और इस चीज के लिए मैंने एक चीज सोची है कि ऐसे मसलों के लिए यूथ जो है आजकल पढ़े लिखे है, समझ रखने वाले, अच्छे सोच समझ रखने वाले हैं, उनको फ्रंट लाइन पे आने की जरूरत है, और उनको समझाने की जरूरत है कि अगर अपने इलाकों को आगे लेना चाहते हो, तो सबसे पहले आप एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो जाओ। एक दूसरे के लिए जो जिद्दोजिद्दी है, उस चीज के लिए छोड़ दो। चाहे वो बंदा किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, अगर वो इलाके के लिए अच्छा सोचता है, उसके साथ कंधे से कंधा मिल जाओ। जो भी आपके इलाके के लिए, जो भी आपके समाज के लिए, सोसाइटी के लिए अच्छा करता है, उसके लिए आप आगे आ जाइए, और वही आपकी सबसे बड़ी इंसानियत है। उम्मीद करता हूं जो मैं कहना चाहता हूं, जो मैं कहना चाहता था, वह आप समझ गए होंगे, और उम्मीद करता हूं आने वाले दिनों में आप एक सही फैसला लेंगे। बुरा कहने से बेहतर है कि आप कुछ करके दिखाइए तो ठीक है। बुरा कमियां निकालने से बेहतर है आप अपने अंदर की कमियां खत्म करें तो बेहतर है। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा होता हूं।
और लास्ट पे एक शेयर अर्ज करना चाहता था, लेकिन लगता है लाइट की कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो इंशाल्लाह दोबारा फिर वीडियो होगा। अगर कहीं पे कोई गलती हुई होगी उसके लिए माजरत चाहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, अपने भाई को दुआ में याद रखेगा। खुदा हाफिज, वस्सलाम।